हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 82। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्टैग्नेंट, STAGNANT, स्टैग्नेंट, जिसका मतलब है मंद, ठहरा हुआ या फिर स्थिर। जैसे मार्केट में मंदी हो जाती है, बिजनेस रुक जाते हैं लोगों के, उसे एक स्टैग्नेंट कह सकते हैं। ठहरा हुआ यानी कोई भी चीज़ रुकी हुई एक जगह जो मूव नहीं कर रही हो, या स्थिर को भी हम स्टैग्नेंट कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर यानी मच्छर जो है वो स्थिर पानी में प्रजनन करते हैं। यानी जो पानी एक जगह रुका रहता है, जैसे नाली वगैरह का पानी रहता है, जाम हो जाता है एक जगह, बढ़ता नहीं है, आगे बहता नहीं है, उसे हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। उस टाइप के पानी में ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं। आपने गौर किया होगा ये चीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बिजनेस वॉज स्टैग्नेंट लास्ट मंथ। द बिजनेस वॉज स्टैग्नेंट लास्ट मंथ यानी पिछले महीने कारोबार मंद था या फिर ठहरा हुआ था, स्थिर था, कम था, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेल, SPELL। स्पेल जिसका मतलब है बताना, किसी को सूचित करना या फिर उच्चारण करना किसी चीज़ को, उसका प्रोनाउंस करना किसी चीज़ को भी स्पेल कहते हैं। जैसे कि स्पेलिंग वर्ड जो है ना, स्पेलिंग, वो इसी से ही बना हुआ है। किसी की भी स्पेलिंग बताने को भी हम स्पेल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल योर नेम। आई डोंट नो हाउ टू स्पेल योर नेम यानी मुझे नहीं पता कि आपके नाम का उच्चारण कैसे किया जाए। आपका जो नाम है उसे मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज। कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज यानी क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। बताने के सेंस में भी यूज करते हैं इस वर्ड को। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज। नेक्स्ट वर्ड है विलिंग, WILLING, विलिंग। काफी कॉमन वर्ड है जिसका मतलब है इच्छुक होना किसी चीज का, उत्सुक होना, तत्पर या फिर तैयार होना किसी चीज के लिए, विलिंग बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल्स देखेंगे, शी इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प आउट। शी इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प आउट यानी वह हमेशा मदद करने को तैयार है या फिर वो इच्छुक है मदद करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे सीम्ड विलिंग टू टॉक टू अस। दे सीम्ड विलिंग टू टॉक टू अस यानी वे हमसे बात करने के लिए इच्छुक लग रहे थे। हमें लग रहा था कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है हमसे बात करने की। नेक्स्ट वर्ड है आज का कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंट, जिसका मतलब है सामना करना, विरोध करना या फिर किसी का मुकाबला करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ही इज विलिंग टू कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। ही इज विलिंग टू कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली यानी वह सीधे डायरेक्टली समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार है। तैयार है, विलिंग वर्ड अभी हमने देखा था, वो समस्याओं का सामना करने के लिए या फिर उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ सोल्जर हैज टू कन्फ्रंट डेंजर। अ सोल्जर हैज टू कन्फ्रंट डेंजर यानी एक सैनिक को खतरे का सामना करना पड़ता है। जो सैनिक होते हैं उन्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। कन्फ्रंट, सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है आज का ट्रॉमेटिक, TRAUMATIC, ट्रॉमेटिक, जिसका मतलब है क्षतिज, दर्दनाक या फिर घाव संबंधी यानी चोट वगैरह से रिलेटेड, ट्रॉमेटिक। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन ऑफन फॉलोज अ ट्रॉमेटिक इवेंट। द ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन ऑफन फॉलोज अ ट्रॉमेटिक इवेंट यानी अवसाद की शुरुआत, जो डिप्रेशन होती है उसकी शुरुआत अक्सर एक दर्दनाक घटना के बाद होती है। जैसे अगर किसी के साथ कोई दर्दनाक घटना होती है तो वो ज़्यादातर अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ जर्नी वॉज ट्रॉमेटिक। अवर जर्नी वॉज ट्रॉमेटिक यानी हमारी यात्रा दर्दनाक थी। दर्दनाक यानी उनके साथ कोई हादसा वगैरह हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अवर जर्नी वॉज ट्रॉमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है आज का एंडाओ, ENDOW, एंडाओ, जिसका मतलब है प्रदान करना, भेंट करना या फिर संपन्न करने को भी एंडाओ कहते हैं। एंडाओ की एक और मीनिंग होती है जो है, हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कोई भी स्कूल पे इन्वेस्टमेंट करना, एक बड़ा स्कूल खोलना, कॉलेज या फिर कोई भी बड़ी संस्था को ओपन करना, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे लगाने को एंडाओ कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही इज एंडाउड विथ मैनी टैलेंट्स। ही इज एंडाउड विथ मैनी टैलेंट्स यानी वह कई प्रतिभाओं में संपन्न है, उसमें ये चीज़ें हैं, संपन्न है वो इस चीज़ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेचर एंडाउड हर विथ ब्यूटी। नेचर एंडाउड हर विथ ब्यूटी यानी प्रकृति ने उसे सुंदरता से संपन्न किया, उसे भेंट की सुंदरता, हम बोल सकते हैं प्रदान की। नेक्स्ट वर्ड है आज का प्रोपगेट, PROPAGATE, प्रोपगेट, जिसका मतलब है उगाना, किसी चीज़ को फैलना या फिर उत्पन्न करना। उगाना यानी पैदा करने को भी प्रोपगेट कहते हैं। ज़्यादातर ये वर्ड प्लांट्स वगैरह से रिलेट किया जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे, द वीड्स प्रोपगेट रैपिडली। द वीड्स प्रोपगेट रैपिडली यानी खरपतवार तेजी से फैलते हैं, प्रोपगेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोस्ट प्लांट्स प्रोपगेट बाय सीड।
मोस्ट प्लांट्स प्रोपोगेट बाय सीड्स, यानी अधिकांश पौधे बीज द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी ज़्यादातर जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो बीज से उगाए जाते हैं या फिर पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्वेल, SWELL, स्वेल। काफ़ी कॉमन और यूजफुल वर्ड है जिसका मतलब है सूजना, फूलना या फिर फैलाना। आपने जैसे देखा होगा, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर सूजन हो जाती है, उसी सूजन को स्वेल यानी स्वेलिंग भी कहते हैं। स्वेलिंग हो जाना, सूज जाना या फूल जाना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, माई गम्स आर स्वलन, माई गम्स आर स्वलन यानी मेरे मसूड़े सूज गए हैं। गम्स यानी मसूड़े, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। मेरे मसूड़े सूज गए, उनमें सूजन हो गई है या फूल गए हैं वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सीड्स विल स्वेल व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, द सीड्स विल स्वेल व्हेन इमर्स्ड इन वाटर यानी पानी में डूबने पर बीज सूज जाते हैं या फिर फूल जाते हैं। सूजना तो हम नहीं बोल सकते, फूल जाते हैं हम बोलेंगे। पानी में डुबोने से, इमर्स करना यानी डुबोना किसी चीज़ को, उसमें अगर पानी में हम बीज डुबोते हैं तो वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का डिस्पेल, DISPEL, डिस्पेल, जिसका मतलब है दूर करना या फिर हटाना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई ट्राइड इन वेन टू डिस्पेल हर मिसगिविंग्स, आई ट्राइड इन वेन टू डिस्पेल हर मिसगिविंग्स। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, इस सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए व्यर्थ कोशिश की। इस छोटे से सेंटेंस में आपको 3 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। एक है मिसगिविंग्स यानी गलत फहमी, दूर करना या फिर हटाना यानी डिस्पेल, और इन वेन यानी व्यर्थ कोशिश करना, कोई भी चीज़ व्यर्थ जाना, फालतू हो जाना। आपने मेहनत की बट वो वेस्ट चले गए, उसे इन वेन कहते हैं। आई ट्राइड इन वेन टू डिस्पेल हर मिसगिविंग्स। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस मूव्ड क्विकली टू डिस्पेल द रूमर्स, द पुलिस मूव्ड क्विकली टू डिस्पेल द रूमर्स यानी अफवाहों को दूर भगाने के लिए पुलिस तेजी से आगे बढ़ी। जो अफवाहें थी, रूमर्स थे, उन्हें दूर करने के लिए पुलिस बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल, जिसका मतलब है छोटा, तुच्छ या फिर मामूली। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द इंसिडेंट सीम टू बी ट्रिवियल, द इंसिडेंट सीम्ड टू बी ट्रिवियल यानी यह घटना तुच्छ लग रही है, बड़ी छोटी सी या मामूली सी घटना लग रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही ऑफन गेट्स एंग्री अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, ही ऑफन गेट्स एंग्री अबाउट ट्रिवियल थिंग्स यानी वो अक्सर तुच्छ बातों पर गुस्सा हो जाता है या फिर उसे अक्सर तुच्छ बातों पर गुस्सा आ जाता है। तुच्छ या बड़ी सी मामूली सी बातों पर, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्टैग्नेंट, STAGNANT। स्टैग्नेंट का मतलब है मंद, सुस्त या फिर स्थिर। स्पेल का मतलब है बताना या फिर सूचित करना, किसी को प्रोनाउंस करने को भी बोल सकते हैं। विलिंग का मतलब है उत्सुक, तत्पर या फिर तैयार। कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, विरोध करना या फिर मुकाबला करना। ट्रॉमेटिक का मतलब है दर्दनाक या फिर घाव संबंधी। एंडो का मतलब है प्रदान करना, भेंट करना या फिर एक था इन्वेस्ट करना किसी बड़ी चीज में। प्रोपेगेट का मतलब है उगाना, फैलना या फिर उत्पन्न करना। स्वेल जिसका मतलब है सूजना, फूलना या फिर फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल, जिसका मतलब है दूर करना या फिर हटाना किसी को। और लास्ट वर्ड है ट्रिवियल, जिसका मतलब है छोटा, तुच्छ या फिर मामूली। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।